नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे अनुभव की बात करते हैं जो शहर में रहने वाले हम में से लगभग हर किसी को हुआ ही होगा। जरा सोचिए, आप कहीं जा रहे हैं अपने काम से और तभी बस यही एक लाइन काफी है और पूरी की पूरी सड़क एकदम जाम। गाड़ियां जहां हैं वहीं जम जाती हैं और हम सब बस इंतजार। ये आवाज तो अब जैसे हमारी जिंदगी का हिस्सा ही बन गई है ना? और बस यहीं से शुरू होती है वो रोज की झुंझलाहट। मतलब सिर्फ एक इंसान के लिए पूरे के पूरे शहर को रोक दिया जाता है। क्या ये सही लगता है? कोई ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा, किसी का इम्तिहान छूट रहा होगा, हो सकता है किसी को बहुत जल्दी में अस्पताल पहुंचना हो। लेकिन नहीं, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि किसी एक बहुत खास इंसान को इसी रास्ते से जाना है। तो अब पूरा शहर बस खड़ा रहेगा। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? हम गुस्सा भी तो उन्हीं पर होते हैं जिन्हें हमने ही तो चुनकर उस कुर्सी तक पहुंचाया है। कभी कभी तो सच में ऐसा लगता है कि ये कोई वीआईपी मोमेंट नहीं है, ये तो एक रियलिटी शो चल रहा है। और शो का नाम है पब्लिक का पेशेंस टेस्ट। मतलब जनता कितनी देर तक सब्र के साथ चुपचाप खड़ी रह सकती है। और इस शो में हम सब बिना अपनी मर्जी के कंटेस्टेंट बने हुए हैं। और हम भी क्या कमाल के प्रतियोगी हैं इस शो में। पहले 10 मिनट तो लगता है अरे चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर 20 मिनट बाद यार ये क्या मजाक है। और जब 1 घंटा निकल जाता है तब तो बस एक ही आवाज निकलती है दिल से, भाई इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल तो बनता है, इतना सब गुस्सा, इतनी परेशानी, इसके बाद जब अगला चुनाव आता है तब क्या होता है? क्या ये सब हमें याद भी रहता है? अक्सर तो नहीं। कहानी फिर से वहीं की वहीं आ जाती है। अच्छा, तो चलिए अब जरा इस पर थोड़ा और सोचते हैं। असली प्रॉब्लम है क्या? क्या किसी का वीआईपी होना गलत है या फिर ये जो वीआईपी कल्चर है वो गलत है? इन दोनों में फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, एक बात साफ है, किसी जरूरी पोस्ट पर बैठे इंसान को सिक्योरिटी चाहिए, ये बात समझ आती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन जब यही जरूरत एक ऐसे कल्चर में बदल जाए जहां आम आदमी के टाइम की, उसके सम्मान की कोई वैल्यू ही ना रहे, तब वो गलत है। तो असल में प्रॉब्लम कोई एक इंसान नहीं है, प्रॉब्लम वो पूरा सिस्टम है जो पब्लिक को दोयम दर्जे का समझता है। और यही तो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का सबसे बेसिक रूल है, जिसे हम शायद भूलते जा रहे हैं, कि सड़क पर हक सबका है, हर किसी का वक्त कीमती है और इज्जत वो तो सबकी बराबर होनी ही चाहिए। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? हल क्या है? हमें ना अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा, एक नई दिशा देनी होगी। हमें वीआईपी नहीं बल्कि पब्लिक इंपॉर्टेंट वाली सोच को अपनाना होगा। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए, एक डेमोक्रेसी में कोई वीआईपी नहीं होता, कोई नहीं। वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो है पब्लिक, मतलब जनता ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ऊपर। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो असली बदलाव है वो आएगा कैसे? क्या सिर्फ सड़क पर हॉर्न बजाने से या गुस्सा करने से कुछ होगा? शायद नहीं। तो इससे आगे बढ़कर करना क्या होगा? देखिए, असली बदलाव सड़क पर चिल्लाने से नहीं आने वाला, वो आएगा हमारी सोच बदलने से। जिस दिन हम सब ये मानने लगेंगे कि हमारा वक्त, हमारा सम्मान भी उतना ही जरूरी है, उस दिन बदलाव शुरू होगा। और सबसे जरूरी बात, ये बदलाव तब आएगा जब चुनने का वक्त आने पर हम सही सवाल पूछना शुरू करेंगे। तो अगली बार जब ऐसे किसी जाम में फंसना हो तो सिर्फ हॉर्न पर हाथ मत रखिएगा, थोड़ा दिमाग भी दौड़ाइएगा और बस ये सोचिएगा कि इस कल्चर को बदलने के लिए हम सब मिलकर आखिर क्या कर सकते हैं।